सलवा भेजे मोहम्मद और आगे मोहम्मद पर। खड़े नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, खड़े रहे, खड़े सब खड़े उसमें सुनेंगे तो कम से कम खड़े रहिए। एक और सलवा भेजे मोहम्मद और आगे औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुजूर मुरसल आज़म नूर मुजस्सम लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक का मिज़दार, वो रसूल कि जिसे कभी ताहा कहा गया, कभी यासीन कहा गया, कभी मुदस्सिर कहा गया, कभी मुज़म्मिल कहा गया, कभी बशीर कहा गया, कभी नज़ीर कहा गया, कभी सिराज मुनीर कहा गया। वो हमारा आखिरी नबी जिसका रोज़े अज़ल ही से अर्श पे नाम अहमद था और फर्श पे नाम मोहम्मद रखा गया। वो अपने नवासे के बारे में इरशाद फरमा रहा है, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। ये मेरा नवासा हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। बहुत ही मशहूर मारूफ ये हदीस रसूल है। आज अगर नबी ना होता तो नबूवत ना होती, हुसैन ना होता तो जिहाद में कुव्वत ना होती, अगर नबी ना होता तो नमाज ना होती, हुसैन ना होता तो हक की आवाज ना होती, अगर नबी ना होता तो अल्लाह की तकबीर ना होती, हुसैन ना होता तो रसूल की तस्वीर ना होती, अगर नाना के कदमों ने अर्श को अर्शे मुअल्ला बनाया है तो नवासे के सजदे ने फर्श को करबलाए मुअल्ला बनाया है। इतना बड़ा मजमा माशाअल्लाह से इतनी आई हुई अंजुमने, मैं अपनी तरफ से और इस कमेटी की तरफ से अंजुमन मोहब्बान आले रसूल और चेयरमैन जनाब बबलू साहब सोहेल रिजवी और बबलू साहब की तरफ से मैं सबका जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना बड़ा मजमा सिर्फ एक नामे हुसैन पे आया है और आके ये सबूत दे रहा है कि ए नबी के नवासे हुसैन, ए अली के बेटे हुसैन, ए ज़हरा के दुलारे हुसैन, कल हम करबला में नहीं थे, अगर होते तो हम तुम्हारी नुसरत करते। यहाँ पे आके अपने दोनों हाथों को बुलंद करके सबूत देना, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, हाथों को उठाने में शर्मा नहीं, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, जोर से बोलो, लब्बैक या हुसैन, 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 नारा हैदरी। सलामत रहो, आबाद रहो और उस खुदा का लाख लाख शुक्र करो कि तुम हिंदुस्तान में रहते हो। हुब्बुल वतनी ईमान की दलील है, वतन से मोहब्बत करना ईमान की दलील है। यहाँ पे माशाल्लाह से प्रशासन के लोग हैं, सिर्फ कमेटी की तरफ से नहीं बल्कि यहाँ जितने लोग आए हैं मौला के चाहने वाले,
मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ, उनके हक में भी दुआ करता हूँ, यहाँ के प्रशासन का, इंतजामिया का, कि आप भी सलामत रहो, आप भी आबाद रहो, क्योंकि तुम उस जुलूस में इनकी मदद कर रहे हो कि जिसने हिंदुस्तान आने की तमन्ना किया था। अगर बात पहुंच रही है तो मिल के बोलना हुब्बुल वतनी ईमान की दलील है। और अगर यहाँ पे मीडिया के लोग हैं तो मैं उनसे कहूंगा, ये मेरा पैगाम दे दो और तुम इस जुमले पे इतना बोलो ताकि यहाँ की गवर्नमेंट को पता चले कि हम और हैं और हैं। अगर बात पहुंच जाए तो मिल के बोलना, हिंदुस्तान हुसैन की ख्वाहिश का नाम है। तो मुझे कहने का हक है, यही वजह है आज तक गंगा जमुना अपनी किस्मत पे रोती है कि अगर नबी का नवासा, अली का बेटा, जहरा का दुलारा हिंदुस्तान आ जाता तो जो मर्तबा नहरे फुरात को न मिला मुझे मिल जाता। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। हाय बड़ी फजाइल आप रोज सुनते हो, मसाइब सुनते हो, यहाँ पे हर मजहब और मिल्लत के लोग हैं। उनको ये पता तो चले आप मातम क्यों कर रहे हो, आप ये तबर्रुकात क्यों बरामद कर रहे हो, उन्हें पता चलना चाहिए। ये नबी के नवासे की कुर्बानी के याद में ये जुलूस है। 1400 बरस पहले नबी के नवासे को शहीद किया गया था। आज मौला हुसैन के दरबार में सिर्फ हम नहीं आते, हर मजहब के लोग आते हैं, हर बिरादरी के लोग आते हैं, हर फिरके के लोग आते हैं, हर कौम के लोग आते हैं, हर रंग के लोग आते हैं, हर नस्ल के लोग आते हैं। अगर कोई पूछे और कहीं नजर नहीं आते, यहाँ पे क्यों नजर आते हैं, हुसैन की बारगाह में, हुसैन के जुलूस में, तो दुनिया से कह दो, दुनिया ने लोगों के जिस्मों पे हुकूमत किया है, हुसैन ने लोगों के दिलों पे हुकूमत किया है। सारी दुनिया इस दरबार में आती है, लोग परेशान है। आप हाथ जोड़ के मौला की बारगाह में देखो, हिंदू भाई भी मिलेंगे, ईसाई भी मिलेंगे, सिख भी मिलेंगे। जब आपको हर मजहब के लोग मिले, हर फिरके के लोग मिले, तो इनसे पूछो क्यों आते हो। तो अगर आपसे कोई दुनिया सवाल करे कि हर मजहब के लोग इसी दरबार में क्यों नजर आते हैं और कहीं नजर क्यों नहीं आते, तो एक जवाब याद रखना, सारी कायनात को ये पता चल गया है कि हुसैन एक दरिया का नाम है और दरिया कभी धर्म पूछ के पानी नहीं पिलाता। नौजवानों, वक्त बहुत कम है, दो तीन बातें सुन लो बस। सारे मजहब के
हुसैन मौला की बारगाह में आते हैं। और अगर आप पूछो क्यों आते हो, तो कहते हैं हम जब इनके दरबार में आते हैं तो इनसे कुछ लेके जाते हैं, हम खाली नहीं जाते। क्यों? हमने हुसैन बाबा की तारीख पढ़ रखी है, आखिरी नबी के नवासे हुसैन की तारीख पढ़ रखी है। इनके दरबार से कभी कोई खाली नहीं गया। फितरुस आया पर ले गया, राहिब आया पेशर ले गया, हुर आया मुकद्दर ले गया। इनके दरबार से कोई खाली नहीं गया। जो भी आता है वो लेके जाता है। अब एक बात मैं आपसे कह रहा हूं, कभी ये मत कहना हुसैन मौला हमारी बात में सुनते हैं। पहले इस दरबार में आके ये दुआ मांगो, मौला हमें मांगने का सलीका दे दो। इसलिए तुम्हारे मांगने में कमी हो सकती है, इनकी अता में देर नहीं होती। ये दुनिया के खजाने थोड़ी है, जुमला आएगा ना जाए। दुनिया के खजाने वो है नौजवानों बुजुर्गों, जहां से दिया जाए तो देते देते कमी आ जाती है। मगर हुसैन मौला का खजाना वो है कि यहाँ मामला उल्टा है, यहाँ लेने वाले ठग जाते हैं, देने वाला लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, जिंदाबाद जिंदाबाद। और बड़े से बोले यहाँ की तस्वीर तुम्हारे लब्बैक या हुसैन। नौजवानों बुजुर्गों, हिंदुस्तान, मैं अपने हिंदू भाइयों को बताऊं, मुसलमान भाइयों को बताऊं, हर मुल्क का एक निशान है। बस दो बातें, हर मुल्क का एक परचम है। हिंदुस्तान का परचम, पाकिस्तान का परचम, ईरान का परचम, इराक का परचम, अमेरिका का परचम, सऊदीया का परचम, हर मुल्क का एक परचम है, एक निशान है। मगर हिंदुस्तान का परचम हिंदुस्तान में मिलेगा, पाकिस्तान का परचम पाकिस्तान में मिलेगा, ईरान का परचम सिर्फ ईरान में मिलेगा, इराक का परचम सिर्फ इराक में मिलेगा, अमेरिका का परचम सिर्फ अमेरिका में मिलेगा। मगर गाजी अब्बास का परचम वो है, हिंदुस्तान में भी मिलेगा, पाकिस्तान में भी मिलेगा, ईरान में भी मिलेगा। लब्बैक या हुसैन, नौजवानों बुजुर्गों, हुसैन बाबा के दर से हिंदू भाई कहता है कि कोई खाली नहीं जाता। इसी हिंदुस्तान की एक तारीख है। आप सिर्फ ये सोचो, हम क्यों हिंदुस्तान को सलाम करते हैं? क्यों? जहां चाहे मजलिस करो, जहां चाहे मातम करो, जहां चाहे जुलूस निकालो, सबसे अच्छा सबसे बढ़िया अपना हिंदुस्तान है। क्यों? हिंदुस्तान हुसैन की ख्वाहिश का नाम है। बहुत से मुल्क थे, नबी के नवासे की जबान पर अगर कोई नाम आया तो हिंद का नाम आया कि मुझे हिंद जाने दो। क्यों? आखिर वजह क्या थी? मेरा इमाम
नबी का नवासा, वो जानता था मेरी इज्जत कहीं हो या ना हो, हिंद में जरूर होगी। और जो मेरी आंखों ने मंजर देखा है, मौला हुसैन का पैगाम कहां कहां तक फैला। कलकत्ता लोग कहते हैं पिछड़ा हुआ इलाका है। वक्त मिले, मौका मिले, एक बार मुहर्रम जाके करो। शब आशूर हिंदू भाइयों की औरतें, एक दो नहीं, बहुत बड़ी तादाद में लोटियों में दूध लेकर के बैठ जाती हैं, रात भर बैठी रहती हैं। और जब सुबह नौजवान गाजी का कलम लेके निकलते हैं, मजलूम का ताजिया लेके निकलते हैं, नौजवान मातम करते हुए चलते हैं, तो आप एक मंजर देखो, तड़प जाओगे। वो जो हिंदू भाइयों की औरतें रात से बैठी हैं, वो अपनी जगह से उठती हैं और दूध रोड पे डालती हुई जाती है। और जब उनसे कोई पूछता है ये कर क्या रही हो, तो रो के कहती है हुसैन बाबा का एक 6 महीने का बच्चा था, खैमे में कतरा पानी नहीं था, उसकी माँ का दूध भी खुश्क हो गया था। जब उसका बाबा उसे मैदान में ले आया कि मेरे 6 महीने के बच्चे को जो 3 दिन का भूखा प्यासा है, इसे एक कतरा पानी दे दो। वो हिंदू भाइयों, मुसलमान भाइयों, नौजवानों, बुजुर्गों, मातमदारों, हिंदू भाइयों की औरतें कहती हमने सुना है पानी नहीं दिया, उस बच्चे के गले पे तीर मार दिया। हम ये अमल करके बताते हैं हुसैन बाबा, अगर तुम्हारा वो 6 महीने का बच्चा अली असगर हिंदुस्तान आ जाता तो हम पानी भी देते। अल्लाह अकबर। ये है हिंदुस्तान। हर मजहब और मिल्लत के लोगों से मैं एक सवाल कर रहा हूं, एक बच्चा अगर प्यास से तड़प रहा हो, मजहब पूछोगे उसका, कौम पूछोगे उसका, मसला पूछोगे उसका? नहीं पूछोगे। शरीयत क्या कहती है, इंसानियत क्या कहती है, शराफत क्या कहती है? मजहब न पूछो, धर्म न पूछो, उसकी प्यास बुझा दो, उसे पानी दे दो। मगर करबला में दुनिया बदल गई थी। हमारे आखिरी नबी का नवासा हुसैन अपने 6 महीने के बच्चे के लिए एक कतरा पानी मांग रहा था, लेकिन जवाब मिला हुसैन सारी दुनिया अगर पानी पानी हो जाए तब भी हमें कतरा पानी न देंगे। पानी तो दूर की बात, उस बच्चे के गले पे तीर मारा, बच्चा हुसैन के हाथों पर शहीद हो गया। ये उसी का गम हम मना रहे हैं, ये नौजवान उसी का मातम कर रहे हैं। आखिरी बार नौजवानों, मेरा हुसैन वो है, हमारे आखिरी नबी का नवासा हुसैन वो है, अली का बेटा वो है जो किसी को अगर दे देता है तो वापस नहीं लेता। इसी हिंदुस्तान में एक हिंदू भाई ने पूछा तुम हर साल करबला जाते हो क्या? करबला कोई बिजनेस सेंटर है? कहा नहीं, वह मेरे आका हुसैन का रोजा है। क्या आका हुसैन से मुसलमानों की सुनते हैं? कहा नहीं, हर मजहब की सुनते हैं। कहा मेरे भाई की औलाद गोया मेरी औलाद है, अगर तुम्हारे आका हुसैन से मैं एक बेटा मांगूंगा तो वो दे देंगे, क्योंकि मेरी पेशानी पे बेऔलादी का टीका लगा है।
का जरूर सुनेंगे कि जब अब की जाना तो हमें भी ले चलना साथ में। वो वक्त आया, साथ में लिया, पहुंच गया। वो हिंदू भाई कहता है जैसे ही करबला की जमीन पे कदम रखा, भाई कहां ले आए हो हमें? का क्या हुआ? का मुझे यकीन हो गया है मेरी औलाद जरूर होगी। अब सिर्फ कदम रखा है करबला में, गया दुआ मांगा, वापस आया, का दुआ मांग ली, का मांग लिया। सुनो हर मजहब मिल्लत के लोगों, इसने पूछा मन्नत मानी? कहा मन्नत भी मान लिया है। का क्या मानी है? का तुम्हें नहीं बताऊंगा, अगर बता दिया तो तुम मुझे मन्नत पूरी नहीं करने दोगे। बहुत इसरार किया तो उसने कहा तुम्हें इसी हुसैन मजलूम का वास्ता है, मन्नत बता तो रहा हूं, पूरी करने से मना नहीं करना। का ठीक, का सुनो मैंने मन्नत ये मानी है, अगर हुसैन बाबा ने मुझे बेटा दे दिया तो रोजे आशूरा 10 मुहर्रम को मैं उस बच्चे को हुसैन के असगर के नाम पे जिंदा दफन कर दूंगा। सुना आपने? रबाब की उजड़ी हुई गोद के सदके में उसके यहाँ एक बेटे की विलादत हुई। अब वो हिंदू भाई पूछ रहा मुहर्रम कितने दिन रह गए? किसी ने कहा 5 महीना, किसी ने कहा 4 महीना, किसी ने कहा वो मुहर्रम का चांद निकल आया। आज पहली मुहर्रम, हर मातमदार एहसास करे, हमारी माँ और बहनें भी एहसास करें, हर मजहब और मिल्लत के लोग सुने। आज 2 मुहर्रम, आज 5 मुहर्रम, आज 7 मुहर्रम है। आज क़याम हुसैनी में एक कतरा पानी न था, आज 8 मुहर्रम आ गई, जब हुसैन के छोटे छोटे बच्चे हाय प्यास, हाय प्यास, हाय प्यास की सदाएं बुलंद कर रहे थे। किसी ने कहा लो ना मुहर्रम आ गई, कहा शबे आशूर है, आज ज़ैनब के सर पे चादर है, कल जो शब आएगी ज़ैनब की चादर लुट चुकी हुई होगी। किसी ने कहा लो 10 मुहर्रम की सुबह आ गई, वो वक्त आया, आगे आगे गाजी का अलम चला, पीछे पीछे मजलूम का ताजिया चला, नौजवान मातम करते हुए चले, अलम करबला पहुंच गए, ताजिए करबला पहुंच गए, लोग अपने घरों को वापस हुए। उस हिंदू भाई ने दाएं देखा, बाएं देखा, जब कुछ नजर न आया, कोई नजर न आया, एक गोशे में गया, छोटा सा गड्ढा खोदा, अपने बच्चे को रखा, करबला का रुख किया, हुसैन बाबा गवाह रहना, मन्नत पूरी कर रहा हूं, और ये कह के बच्चे को जिंदा दफन कर दिया। अब जो घर की तरफ चला, सोच रहा है बीवी ने अगर पूछा क्या जवाब दूंगा। दरवाजे पे पहुंचा, बैठ गया, यही सोच रहा है, हिम्मत करके जो दरवाजे से घर के अंदर झांका तो या हुसैन कह के बैठ गया। समझ गए दोबारा से को न रोकना। क्यों बैठा? जिस बच्चे को दफन करके आया था वही बच्चा उसकी बीवी की आगोश में था। दरवाजा खोला, ये बच्चा कहां से मिला? का तुम छोड़ के कहां आए थे? बात ज्यादा बढ़ी, उस औरत ने कहा
मैंने सोचा हाय मेरा बच्चा प्यासा होगा, हाय मेरा बच्चा किस हाल में होगा। फिर मैंने अपने को समझाया आज हुसैन का असगर भी प्यासा था, आज हुसैन का अली असगर भी भूखा था। इतने में किसी ने बकुल बात किया। अब जो दरवाजा खोला तो एक नकाब पोश मेरे बच्चे को लिए थे, उन्होंने मुझे देख के कहा अपने शौहर से कह देना हुसैन जी से दे देता है, वापस नहीं लेता। ये हुसैन का गम है जो कयामत तक रहेगा। हुसैन के चाहने वाले ता कयामत रहेंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम हुसैन।